नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं 2024 फाल्गुन माह में प्रदोष व्रत कब है? क्या है शुभ मुहूर्त? साथ ही कथा भी सुनेंगे। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को देर रात 1:19 से शुरू होकर 8 मार्च को ही रात 9:57 तक मान्य है। उसके बाद से महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। प्रदोष काल की पूजा मुहूर्त के आधार पर 8 मार्च को ही प्रदोष व्रत है। 8 मार्च को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर रात 8:52 तक है। आइए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपनी बात बताई। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद के आगे नहीं माना और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसने अपना इरादा बताया। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी रास्ते में बहुत से डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा, तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि आपका पुत्र वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक हो गई। तत्पश्चात बाकी का जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।